हमारे यहाँ वो है कि पहली रोटी जो है वो गाय खाती थी और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होती थी और अब माँ-बाप के लिए भी नहीं है। मेरा दायित्व है कि उत्तर प्रदेश में जो 2 करोड़ गौवंश है, ये किसानों के खेतों पे जाए। तो आज बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन, ये तभी संभव होगा जब हमारे पास गाय होगी। सरकार के भरोसे नहीं हो सकता। गाय तो ये हिंदू समाज का एक विषय है, उसके तो समाज को ही आगे आना पड़ेगा। तो सरकार और समाज तब दोनों इस दिशा की ओर सोचेंगे तो फिर गौ माता का रक्षण ये हो सकेगा। मेरा नाम हिमानी चतुर्वेदी है और मैं निराश्रित गौवंश चिकित्सालय जो यहाँ आप जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर मैं भी वॉलंटियर की तरह काम करती हूँ। तो जैसा कि मैम कई बार ऐसा होता है कि जो गौशाला जो चला रहे हैं या जिस तरीके से आपका ये निराश्रित गौशाला चलाया जा रहा है, तो लोग कहते हैं कि ये भूमाफिया है और ज़मीनों को कब्ज़ाने के लिए इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ आपके साथ भी कभी हुआ है? देखिए, बिल्कुल कहते हैं कि सेवा जो है ना वो दो धारी तलवार पर चलने जैसा है। आपको सेवा भी करनी है और सेवा निस्वार्थ भाव के बिना नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये है कि सेवा के साथ-साथ जिन लोगों के क्या कहना चाहिए इंक्लूडेड इंटेंशंस होते हैं, है ना? सेवा से परे जो भाव हैं, वो होते हैं तो उनसे भी क्या कहना चाहिए आमना-सामना करना है। तो अब लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं। मुश्किलें हैं, बिल्कुल हैं, पर हम ये मानते हैं कि इस तरीके के काम बिना कृपा के और बिना मज़बूत इरादों के नहीं हो सकते और जिसका इरादा मज़बूत है, हमें लगता है कि मुश्किलें तो हैं, है ना? मुस्कुराना नहीं छोड़ा जा सकता, मेहनत नहीं छोड़ी जा सकती। तो जैसा कि मैम आज इस प्रोग्राम में एसपी सिंह बघेल आए तो उन्होंने भी बोला कि मतलब ये इस तरीके का कार्य चलता रहना चाहिए लगातार। तो क्या आपको क्या लगता है कि अब आपके जो ये गौशाला है इसको कितना और क्या प्रचार मिलेगा और कितनी इसकी सहायता हो सकती है? देखिए माननीय पशुधन मंत्री जी हैं वो पधारे और भी बहुत माननीय लोग पधारे आदरणीय ये जो गौ सेवा आयोग है उनके अध्यक्ष भी आए तो हमारे लिए तो ये गोपाष्टमी का दिन है और हमें लगता है कि इन सब लोगों का आना ये संयोग है कि ये जो हो रहा है यहाँ पर पूरे समाज भर में गायों की जो हालत है गौ माता की जो हालत हो रखी है ईश्वर स्वयं अपने आप करती हैं चीज़ें निर्धारित और ये एक बहुत बड़ा साइन है कि अब समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा हम लोग पिछले 20 सालों से ये काम कर रहे हैं और बहुत साइलेंटली जो जितेंद्र पुरिया भैया हैं, जितेंद्र रावत भैया हैं, ये लोग बहुत साइलेंटली काम कर रहे हैं, बहुत ही गिने-चुने और सामाजिक उससे ही हो रहा है, तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि कम लोगों को पता है। जो लोग जुड़े हैं, जो भाव से जुड़े हैं, वो बहुत सारे लोग हैं। और अब हमें लगता है कि ये एक बहुत प्रखर मुद्दा बन कर के, एक बहुत ज्वलंत मुद्दा बन कर के घर-घर में जाना चाहिए। भई, गौ सेवा गौ को माँ कहा गया है और अभी हमने कहीं पढ़ा और हमने उसको बाँटा भी मंच पर, हमने कहा कि केवल गाय का गोबर है जिसके आगे वर लगा है, गोवर, है ना? अगर विच्छेद करेंगे उसको, बाकी किसी के भी जो एक्स वो है मल है, उसको उसके आगे वर नहीं लगा। तो यानी कि वो भी एक वरदान है, क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म जो कीड़े-मकोड़े हैं जो उसमें, उनका खाना है ना? अभी बात हुई कि देसी जो केंचुए हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। कारण क्या है? इतना फर्टिलाइज़र, इतना यूरिया, इतनी सारी चीज़ें जो हैं, वो यूज़ करी जा रही हैं, सिवाय गोबर के। तो ये वरदान है और हमें यही लगता है कि इस मुद्दे को बहुत वृहद होना पड़ेगा, अब समय आ गया है क्योंकि ये हाल जो है गौ माता को किसी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है और अगर उसको समझ लें, तो हम सेंसिटाइज़ भी कर रहे हैं। यहाँ सेवा तो पिछले 20 सालों से चल रही है ना? अब काम ये भी है कि उसको घर-घर पहुँच करके तो हमारा एक महिला प्रकोष्ठ अब काम कर रहा है, जो कि बहनें जो हैं रोटियाँ बना कर के खिलाती हैं और घर-घर जाकर के इस बारे में बात होनी चाहिए। मैम जैसा कि अभी एक मुद्दा सामने आया सिकंदरा पे गौशाला चलाई जा रही है एनजीओ के द्वारा तो उनके पास पैसा बहुत आ रहा है सारी चीजें हैं सब सुख सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी वहां पे गौवंश मरी हालत में मिले 4 गौवंश की मृत्यु हो गई वहां पर तो ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुखद है दयालबाग में जो कुछ भी हुआ और दुखद इसलिए है क्योंकि जीव अपने बारे में नहीं बोल सकते, कभी नहीं बोल सकते, है ना? और अब शायद वो बोलते भी होंगे, तो हम लोग इतने बहरे हैं कि हम उस लेवल तक नहीं पहुँच सकते कि हम उनकी भाषा समझ पाएँ। अगर आप यहाँ थोड़ी देर खड़े हों, तो आपको महसूस होने लगेगा जिस दर्द में यहाँ गौवंश है। तो बहुत दुखद है, कहीं पर भी कुछ अमानवीय कृत्य होता है, कुछ भी जो कि हमें मानव मूल्यों से दूर करता है, वो बहुत ही भ्रष्टतम कार्य है, बहुत ही निंदनीय है और मुझे लगता है कि जो भी उचित कार्रवाई है चाहिए। हाँ हमारे यहाँ वो है कि पहली रोटी जो है वो गाय खाती थी और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होती थी और अब माँ-बाप के लिए भी नहीं है। अब ऐसे समाज का मुझे लगता है कि जो फाउंडेशन है ना, वो कहाँ से शुरू होगा? वो सेवा से ही शुरू होगा।
अगर बच्चे हम कई स्कूल्स में जाकर के वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं, जहाँ पर हम बच्चों को वीकली यहाँ विज़िट के लिए भी लेके आते हैं। यहाँ देखें कि उस दर्द को, जैसे हमें कहीं रेस्क्यू में बच्चे मिले उस आस-पास जगह, तो हम हर बार हर विज़िट पे किसी न किसी बच्चे को ले जाते हैं और उस वुंड को जो उसके साथ है उसकी चर्चा होती है कि बेटा इसका समाधान क्या है? आप सोचिए कि अगर ये बीज हमने डालने शुरू कर दिए, तो अब हमें फसल हमारे हाथ में नहीं है, क्या होगी? पर बीज है, तो बीज डालने में किस बात की? है ना? तो ये सेंसिटाइज़ करना, ये सब जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है कि अब इस फाउंडेशन को और सेवा से ही आएगा। अमानवीय कृत्य जो है, मन में भाव खत्म हो गया है दूसरे के प्रति और वो सेवा से ही जागृत हो सकता है एकमात्र तरीका। एक और बड़ी मैं आपको अच्छी बात बताऊँ, कहते हैं कि दुनिया में 3 लोग हैं जो सुख में हैं, बाकी सब दुःख में हैं। किसी न किसी को आप मुझसे, आपसे, किसी से भी पूछ लीजिए, कुछ ना कुछ दुःख पक्का दुःख होगा। तो 3 व्यवस्थाएँ हैं जो हमेशा सुखी रहती हैं, व्हिच इज़ पहला तो है साधक, साधु, जो वीतरागी है, उसने मोह माया को त्याग दिया। दूसरा है शावक, बच्चे, किसी भी ब्रीड के, किसी भी उसके बच्चे देख के खुश रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। एंड तीसरा है सेवा, सेवक। उसको इतना आनंद है क्योंकि सेवा ही एकमात्र एक ऐसा कर्म है धरती पर जो कि आपको जो इन्फिनिटी है, जो कॉन्शसनेस है उससे जोड़ सकता है। तो हम साधु बन नहीं सकते, हम में से ज़्यादातर। बच्चे हम बायोलॉजिकली कैसे रह सकते हैं, बड़े होंगे। एक सेवा है जो आपको हमेशा बच्चा बनाए रखेगा, आपके अंदर का मानव जगाए रखेगा और उस तत्व को रखेगा जो आपको देव बनाता है, दैवीय है। तो सेवा करते रहिए। आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी मैं कहूँगी कि जहाँ हो, जैसे हो, गौ सेवा करिए। अगर आपको नहीं पता चलता तो हमसे जुड़िए, हम बताएँगे, हमें बड़ा आनंद आएगा। और जैसे हो सेवा करिए। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर क्या कहना है आपका आज के इस प्रोग्राम के बारे में? जी, आज का जो पर्व है, आज गोपाष्टमी का पर्व है और आज हम गोपाष्टमी के पर्व पर यहाँ पर हमने कार्यक्रम एक किया है आगरा में कि हम ये सबको आज के पर्व वाले दिन हम ये सबको समाज में ये संदेश देना चाहते हैं सब लोग बढ़ चढ़कर कि यहाँ पे हम लोग जो आए हैं, मैंने देखा यहाँ पे आके, मैं को क्योंकि आज मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मैंने देखा कि यहाँ पे कई ऐसी गौ माताएं हमारी जो उपचार के लिए यहाँ पे लाई जाती हैं। यहाँ पे जो भी टीम यहाँ इसके लिए जो काम कर रही है वो निस्वार्थ काम कर रही है और ये मुझे लगता है कि जिस किसी को भी अगर कहीं सहभागिता दिखानी है तो वो यहाँ दिखाए क्योंकि यहाँ पे पशुओं को क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जो भी उपचार के लिए पशु हमें कहीं भी मान लो एक्सीडेंटल मिल जाए हमें, तो हमारा कर्तव्य ये बनना चाहिए कि यहाँ का नंबर लें, जो भी यहाँ का नंबर है यहाँ पे फोन करें, एम्बुलेंस तुरंत वहां पहुंचने का काम करेगी। यहाँ पे उसका पूरा उपचार किया जा रहा है। मैं ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारा इस लेवल पे काम चल रहा है। मैं और इस चीज में आगे बढ़ चढ़कर मैं भी खुद हिस्सा लेने वाला हूँ। सांसद जी भी, माननीय राजकुमार चाहर जी भी, वो भी स्वयं लगे रहते हैं, जहाँ भी उनको सूचना मिलती है वो भी स्वयं सूचना पहुंचाने का कार्य करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारी गौ माताओं का, हमारे पशुओं का उपचार समय पर मिल सके, जिससे कि वो ठीक होके यहाँ से आराम से बाहर जाके अपना जहाँ भी वो रहती हो वहां जाके रह सकें। मर भी जाती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार इस चीज के लिए बहुत प्रतिबद्ध है कि गौशालाएं अपने उत्तर प्रदेश में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी प्रदेश में आवारा पशु जो घूम रही हैं उनके लिए एक गौशाला खोला जाए और इसके लिए कार्य भी चल रहे हैं। एक बड़ी गौशाला का निर्माण वृंदावन और मथुरा के बीच में भी आने वाले समय में, जहाँ पे हजारों पशु एक साथ रह सके, उनका पालन पोषण हो सके, उनको चारा मिल सके, ऐसा वहां के लिए फंड भी जारी होने वाला है आने वाले टाइम में। और करीब हजारों गौशालाएं हैं जो अपने उत्तर प्रदेश में ओपन है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एक ज्यादा गंभीर हालत में अगर कोई गौ माता अगर मान लो आ जाती है तो उसका अगर निधन हो जाता है तो उसका दुख भी होता है हमें, लेकिन वो किसी की गलती की वजह से नहीं होता है। उसका उपचार शायद हो सकता है कि थोड़ा देरी की वजह से वहां पे वो आई हो, इस चक्कर में हो जाता हो। लेकिन हमारी तो ये कोशिश रहती है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, और ये हमारा स्वयं कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं अपने आगे बढ़ चढ़कर इस चीज में हिस्सा लें और गौ माता की सेवा करें, उनको चारा खिलाएं कहीं भी मिलती है तो। मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मिल करके, कहीं भी अगर आपको पशु, अगर आवारा पशु आपको दिखते हैं, आपको लगता है कि ये बुरी हालत में है, ये उपचार योग्य है या ये भूखे हैं, तो हमें खुद भी आगे बढ़ चढ़ के हमें हिस्सा लेकर के उन्हें चारा, नियमित रूप से चारा भी खिलाना चाहिए और उनको कोई परेशानी है तो उनको परेशानी में उनका सहयोग भी करना चाहिए। सर ये तो हो गई गौ की बात, लेकिन अगर हम बात कर लें बैलों की और सांडों की, उनकी वजह से भी लोगों को काफी नुकसान होता है और कई बार ऐसा भी होता है कि सड़क पे हादसे हो जाते हैं। तो गौशालाएं तो बना दी गई हैं, लेकिन बैलों और सांडों के संरक्षण के लिए कुछ किया जा रहा है? देखिए, मैं बस इतना ही कहूंगा
कि मान लो जो आवारा बैल जो घूम रही है, जिसकी वजह से काफी हादसे भी होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आने वाले टाइम में, मैं खुद भी क्या आपसे कह रहा हूं और मैं सब लोग यहाँ जितने भी हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि एक्सीडेंट ना हो, हम इस चीज का कोई एक समाधान निकालें, क्योंकि एक्सीडेंट ज्यादा से ज्यादातर जो होते हैं वो रात को ही होते हैं। दिन में तो बैल हमें दिख जाती है रोड पे घूमती हुई, चलो अपना वाहन भी साइड करके हम निकाल लेते हैं, लेकिन रात को क्या है कि बहुत दूर बैल बैठी है, गाड़ी चल रही होती है बहुत स्पीड पर, तो हमें बैल के गले में या कहीं पे कोई ऐसा एक रंगीन कोई वाइब्रेंट कलर का, कोई एक नियॉन कलर का कोई पट्टा बांध दें, जिससे कि वो चमक जाए और दूर से हमें वो दिख जाए, जिससे कि हम नजर हमारी पड़ जाए और हम गाड़ी को साइड में लेके, इससे बहुत आसानी होगी कि हम बैल को, आवारा पशुओं को देख पाएं। तो मैं समझता हूं कि मैं इस चीज को बढ़ाऊंगा आगे चल के। मैं अपने सर ये तो देखने की बात हो गई, लेकिन उनके संरक्षण के लिए भी क्या कुछ किया जा रहा है? संरक्षण के लिए बहुत सारे चिकित्सालय आप जानते हैं सब खुले हुए हैं, सरकार भी प्रतिबद्ध है इसके लिए, हम भी कोशिश करेंगे। सर क्या कहना है आपका आज ये इस पर्व के बारे में, ये गोपाष्टमी के अवसर पर ये इस तरीके का प्रोग्राम किया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे देश में गोपाष्टमी के दिन गौपूजन होता है, गौशालाओं में गौपूजन होता है। किसान लोग भी दीपावली के बाद गोवर्धन की पूजा करते हैं, गायों को स्नान कराते हैं, सजाते हैं। और आज गोपाष्टमी जो 9 तारीख को थी, आज उत्सव यहाँ आज मनाया जा रहा है। लेकिन गोपाष्टमी के दिन ही से ही भगवान कृष्ण ने गाय चराने की शुरुआत की थी। तो हम लोग इसको पूरे देश में मनाते हैं, सभी गौशालाओं में मनाया जाता है। लेकिन मैं आज इस अवसर पे मैं कहना चाहता हूँ, मुझे जो दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है उत्तर प्रदेश गौ सेवा के चेयरमैन का, तो मेरा दायित्व है कि उत्तर प्रदेश में जो 2 करोड़ गौवंश है, ये किसानों के खेतों पे जाए। और उत्तर प्रदेश में किसानों की संख्या 2 करोड़ 61 लाख है। तो हमारा 2 अभियान है कि किसान के खूंटे पर गाय, हर किसान के पास कम से कम 1 गाय हो। एक किसान एक गाय, वहाँ हमारा एक किसान एक गाय अभियान हमारा जो है एक नारा है। और एक गाय या एक बैल दिन में 5 से 7 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर देता है। उसे 3 दिन में जीवामृत बन जाता है। एक प्लास्टिक के ड्रम में 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी, 3 चीज़ों को मिला दीजिए, 3 दिन में जीवामृत बन जाता है। और इसको खेतों में ले जाना है। ये खेतों में जाएगा तो मिट्टी हमारी सजीव हो जाएगी, देसी केंचुआ फिर से हमारा पैदा हो जाएगा जो केमिकल से खत्म हो रहा है, और बच्चों को जहर मुक्त भोजन मिलेगा। तो आज बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन, ये तभी संभव होगा जब हमारे पास गाय होगी। तो आज हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौ आधारित खेती को पूरे देश में और प्रदेश में इसको लागू किया है। इससे खेती की लागत भी कम होगी, स्वास्थ्य में जो खर्चा हो रहा है वो भी रुकेगा, केमिकल पे खर्च हो रहा है वो भी रुकेगा, खेती की लागत कम होगी। तो गाँव से जो खेती छोड़ के भाग रहे हैं वो भी हमारा पलायन रुकेगा, और जो है स्वास्थ्य पर हमारा खर्चा कम होगा। और आने वाले समय में हमारा कि चलें गाँव की ओर, चलें गाय की ओर, चलें खेत की ओर, चलें प्रकृति की ओर। इससे भारत में फिर से स्वास्थ्य, समृद्धि और आरोग्य की स्थापना होगी, और भारत के गाँव फिर से जो है समृद्ध और स्वावलंबी बनेंगे। सर जैसे कि जो गाय दूध जब तक देती है, जब तक उसकी उपयोगिता रहती है, तब तक तो उसको लोग घरों में रखते हैं, लेकिन उसके बाद जो निराश्रित हो जाती हैं, जो फिर सड़कों पर आ जाती हैं, और उनके साथ एक तरीके से अत्याचार भी हम कह सकते हैं मानवों द्वारा किया जा रहा है कि उनके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है और मारा जाता है उन्हें, तो उसके लिए क्या दंड होना चाहिए जिससे कि ये सारी चीजें खत्म की जा सके? देखिए, कांग्रेस सरकार की गलतियों से कुछ जो हुआ, आज फैट के आधार पर, एसएनएफ के आधार पर जो दूध का मानक तय हुआ, एनडीडीबी ने तय किया। हम लोगों का प्रयास है कि यदि भैंस का दूध 70 रुपए लीटर फैट के आधार पर बिक रहा है, तो गाय के दूध की गुणवत्ता के आधार पर 75 रुपए लीटर गाय का दूध बिके। और उसका गौमूत्र गोबर है, उसमें एक गाय 5 से 7 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर देती है। इससे गोबर गैस चले जगह जगह, हर किसान के खेत पर बायोगैस हो, बड़े बड़े डोमेस्टिक बायोगैस हो, इंडस्ट्रियल बायोगैस हो, और जो है कम्युनिटी बायोगैस हो, जिससे गैस बनेगी, खाद बनेगा, खाद खेतों में जाएगा। तो गोबर बिकेगा 5 रुपए किलो, गौमूत्र बिकेगा 10 रुपए लीटर। तो ना कोई गाय छोड़ेगा, ना कोई बैल छोड़ेगा। और इससे हमारी जो है आने वाले बच्चों को हम अच्छी धरती, अच्छा खेती, अच्छा पर्यावरण देकर जाएंगे। सर क्या कुछ इसके लिए दंड संविधान भी होना चाहिए? देखिए, दंड तो है, पशु क्रूरता अधिनियम है, उसके अंदर दंड है। लेकिन दंड एक विषय हो गया है। हम चाहते हैं कि भाई भाई लड़े कि ये बूढ़ी गाय हमारी, ये बूढ़ी गाय हमारी। जब गोबर गौमूत्र बिकेगा, गोबर गौमूत्र का उपयोग जानेंगे, प्राकृतिक खेती की तरफ लोग बढ़ेंगे। हर माता पिता चाहेगा कि बच्चों को जहर मुक्त भोजन मिले। तो गाय की ऐसी नौबत ही नहीं कि गाय छोड़ेगा नहीं, बल्कि छुट्टा गाय को जो है लोग अपने घर में ले जाएंगे। हम वो स्थिति पैदा कर देंगे 1 साल के अंदर। सर आज आपको इस प्रोग्राम में आकर कैसा लगा? आपने ये इस प्रोग्राम को
इसमें हिस्सा लिया, क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? देखिए, विश्व हिंदू परिषद की जो स्थापना है वो गौ माता के संरक्षण, गौ माता की रक्षा के लिए हुई थी। और विश्व हिंदू परिषद लगातार ये गौ माता की सेवा, गौ माता की रक्षा का काम करता है। तो विश्व हिंदू परिषद का हमारा युवा आयाम है बजरंग दल, उसके तो कार्यकर्ता इसी काम के लिए लगे रहते हैं, संघर्ष भी करते हैं, बलिदान भी हुए हैं गौ माता की रक्षा के लिए। लेकिन हम सभी सनातनी हिंदू लोग हैं, गौ माता हमारे लिए सिर्फ एक कोई पशु नहीं है, गौ माता हमारी माँ है। माँ की रक्षा, माँ का संरक्षण करना ये हम सबका दायित्व है। आज यहाँ पर ये इस संस्था के द्वारा कार्यक्रम हुआ है। जैसा आप देखते हैं कि ऐसी गौ माता जो सड़कों पर है, उस किसी कारण से चोटिल या बीमार ऐसी हो जाती है, उन सबको यहाँ पर ला करके और यहाँ पर उनका उपचार करने की यहाँ पर एक सुंदर व्यवस्था है। आज उसी का गोपाष्टमी का कार्यक्रम में हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। तो बहुत सुंदर ये संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो सर, जिस तरीके से ये निराश्रित गायों को यहाँ पर चिकित्सा का काम दिया जाता है, क्या ये सरकार की भी कोई इसमें मतलब भागीदारी होनी चाहिए? सरकार की तरफ से भी इनको कोई सुविधा प्रदान की जानी चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो पूरा सहयोग ये कर रही है, लेकिन तो गाय का विषय है, ये सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं हो सकता। गाय तो ये हिंदू समाज का एक विषय है, उसके तो समाज को ही आगे आना पड़ेगा। तो सरकार और समाज जब दोनों इस दिशा की ओर सोचेंगे तो फिर गौ माता का रक्षण ये हो सकेगा। सर, जैसा कि आज हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे निराश्रित गायों का इलाज किया जाता है, तो इस काम की सराहना आप किस तरीके से करते हैं? इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सराहना तो है ही, लेकिन मैं समाज से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आज स्थितियां बदल रही है, लोग गांव छोड़ करके शहर की तरफ आ रहे हैं, फ्लैट है, तो एक हो सकता है कि वो गाय पालने में असमर्थ हो। लेकिन जो लोग ऐसे गायों की सेवा कर रहे हैं, गौशालाएं चला रहे हैं, ऐसे जो निराश्रित गोवंश है उसका उपचार कर रहे हैं, ऐसी जो संस्थाएं हैं, व्यक्ति है, उनका वो सहयोग किसी भी स्तर पर जैसे उनसे हो सकता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से यहाँ पर आकर के समाज अब उनका सहयोग करेगा। तो वास्तव में मैं आपके माध्यम से समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज ऐसे लोगों का भरपूर जितना सहयोग हो सकता है उनका सहयोग करे। मैं इंद्रेश प्रताप सिंह हूं और शिवांश फाउंडेशन के नाम से जो ट्रस्ट चलता है, जिसमें हम 12 गौशालाएं आगरा शहर में चला रहे हैं। लगभग 6000 गौवंश की सेवा उसमें रहती है और 2 निराश्रित गौवंश चिकित्सालय भी उसी सेवा में आते हैं। तो सर, आज ये जो गोपाष्टमी के अवसर पर ये प्रोग्राम किया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये एक्चुअल में गोपाष्टमी का पर्व जो हम हिंदू रीति रिवाज से मनाते हैं, ये इसकी कहानी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जब गोवर्धन पर्वत को धारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण को 7 दिन हो गए और जब इंद्र का मान मर्दन हो गया, तो जब वो इंद्र नीचे आए तो इंद्र से भी भगवान श्री कृष्ण ने गायों की सेवा करवाई, उनका पूजन करवाया। तो उसी उपलक्ष्य में हम जो है गोपाष्टमी मनाते हैं। और ऐसा विचार आता है कि आज ही के दिन से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जो है वो गायों को चराने के लिए जाने लगे थे। तो इस पावन पर्व पर ये जैसे इस बार 9 तारीख को पड़ा था, लेकिन ये लगभग 1 हफ्ते तक चलता रहता है। 9 नवंबर से हम अब सभी अपनी गौशालाओं पर छोटे छोटे कार्यक्रम प्रतिदिन कर रहे थे। ये एक हमने संकलित समापन कार्यक्रम ये यहाँ पे रखा हुआ है।